Hello students, myself Rachit Patel. I am a student professor in AC department in ABS IT Ghaziabad, and in this semester I am going to teach you the subject signal and systems, and the subject code according to the AKTU for this particular subject is KEC 403. Okay, so this lecture is basically the introduction about your subject. I mean, what we are going to learn in this subject and why we are going to learn about it. Okay, so what we are going to learn about in this subject, we will discuss. Firstly, why we are learning about this particular subject. Okay, so as you know, you guys are from EC background. Your branch is electronics and communication engineering. Okay, so first term is electronic and second one is a communication. Whenever we talk about this domain, everywhere we use the signals. Okay, signals has basically signal is a physical quantity, and for the signal it can be defined by mathematical function. ओके, सो अगर मैं डेफिनेशन में ना जाके सिग्नल्स को ओवरव्यू आपको देना चाहूँ तो कैसे दे सकता हूँ कि एक जगह से हम दूसरी जगह कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं. ओके, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ योर स्पीच, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, और ये जो प्रोसेस होके आपके पास वॉइस एट द रिसीवर एंड, मीन्स मैं ट्रांसमीटर हूँ एंड आप रिसीवर हैं. सो जो एक कम्युनिकेशन हो रहा है ये किससे थ्रू हो रहा है? सिग्नल्स. इसमें जो यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है? बेसिक इनपुट क्वांटिटी इज सिग्नल. सो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, सो आप आई होप कि लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने बहुत सारी लैब्स की होंगी. सारी जगह हम क्या दे रहे हैं इनपुट पे? सिग्नल. Okay, and same thing for communication. Communication is nothing else to share the information, and information in terms of signal. So as a electronics engineer, the importance of this subject is very high. Okay, because signals के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, and अगर हम signals का use कर रहे हैं तो obviously we have required system. ओके, सिस्टम क्या होता है कि आपने कुछ इनपुट दिया और कुछ प्रोसेसिंग हुई सिस्टम में और आपको रिक्वायर्ड आउटपुट मिल गया. सो अगर मैं स्पीच सिग्नल की बात करूं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इसको मुझे ट्रांसमिट करना है, मेरी वॉइस को मुझे ट्रांसमिट करना है आपको आपके एंड तक, तो इसके लिए मुझे पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा. इसलिए इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, बिकॉज विदाउट सिग्नल एंड विदाउट सिस्टम we cannot share any information, we cannot perform any task as an electronics engineer. So that is the importance of this subject. And अगर आपके फ्यूचर सेमेस्टर में जो कमिंग सेमेस्टर्स हैं उनकी बात करूं तो सभी जगह हम ये सिग्नल एंड सिस्टम यूज़ करने वाले हैं, वेदर इट इज़ इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, VLSI, वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल, सैटेलाइट, जहाँ भी हम जाएंगे हम ये सिग्नल्स का यूज़ करेंगे. सो ये जो सब्जेक्ट है एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, मीन्स आप ये बोल सकते हैं दैट इज़ द बैकबोन ऑफ योर ब्रांच. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाई दिस सब्जेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट, why we are going to learn about. ओके, लर्न अबाउट क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि इसको ही यूज़ करके हमें आगे की प्रोसेसिंग करनी है. बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि विदाउट सिग्नल हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते. ओके, सो इन दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू learn about
these contain, okay, as you know this whole syllabus is divided in 5 units, okay. एंड अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें, सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स कि सिग्नल्स एंड सिस्टम में आप जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में वो प्योरली मैथमेटिकल होगा, ओके। सो अगर मैं बोलूँ कि इस सब्जेक्ट के लिए जो प्री रिक्वेस्ट है वो क्या है, वो यही है कि आपकी मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट उन्हीं चीज़ों का एक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में कैसे एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। So if I talk about the first unit basically we are going to learn about two things, signals and systems, कि एवरीडे लाइफ में हम कौन कौन से सिग्नल्स यूज़ करते हैं, ओके। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिग्नल आर अवेलेबल, ओके। एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं, ओके। एम्पलीट्यूड सिग्नल्स क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड सिग्नल्स मीन्स शिफ्टिंग को ऑपरेशन सिग्नल्स पे हम कैसे करते हैं। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सिग्नल हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे सिस्टम्स के बारे में कि किस तरह के सिस्टम्स होते हैं, लाइक लीनियर, नॉन लीनियर, कॉजल, नॉन कॉजल, स्टेबल, नॉन स्टेबल। सो इस तरह की सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो दिस फर्स्ट यूनिट is about your signals and systems. Now in unit 2 we are going to learn about the linear shift invariant system, okay, or you can say linear time invariant system, okay, both the word is same, so don't be confused. So we are going to learn about the LTI system. जो linear time invariant systems होते हैं वो क्या होते हैं, उन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कैसे उनमें ऑपरेशंस, मतलब सिग्नल्स पे हम कैसे ऑपरेशन हम उन पे परफॉर्म करते हैं, लगाते हैं, प्लस उनका टाइम डोमेन रिस्पॉन्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम सेकेंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। नाउ इन थर्ड यूनिट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू थिंग्स, फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। सो फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म रिलेटेड टू ईच अदर, okay. So how they are related we will discuss later when we will continue with this unit 3, okay. So फोरियर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स फोरियर सीरीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे हम सॉल्व करते हैं। सेम इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्म की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन कौन से ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, ओके। सो इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोरियर सीरीज़, that is the Fourier series. We are going to learn about the Fourier transform. We are also going about the discrete time Fourier transform. So Fourier transform, Fourier, okay, frequency domain में कैसे काम करते हैं, and also we are going to about the Laplace transform, okay. So 3 things we will cover in this unit 3. In unit 4 we are going to learn about the Z transform, another transform in frequency domain. तो उसके क्या बेनिफिट्स थे, क्यों हमने Z ट्रांसफॉर्म यूज़ करना स्टार्ट किया, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। सो Z ट्रांसफॉर्म में हमने क्या किया, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एनालिसिस करते हैं Z ट्रांसफॉर्म में। एंड द लास्ट यूनिट विल अबाउट द योर सैम्पलिंग थ्योरम क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ओके। ज़ीरो ऑर्डर होल्ड क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड क्या होता है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स, ठीक है। सो दिस इज योर 5th यूनिट. So these 5 units we will cover in this subject. Now if I talk about your books, okay, so if I talk about this particular subject, a large number of books are available, but mainly we will focus on these 4 books, okay. You can also refer the other books, okay, that is the Signal and System by Tarun Rawat, that is publisher is Oxford, okay. So various particular books are available on this particular subject, signal and systems, okay. But we are going to refer this Oppenheim-Bilski, okay, B.P. Lathi, these are the author name, A. Anand Kumar and J. Nagarat. So these 4 book we will refer, okay, जहाँ से भी हमें कंटेंट अच्छा मिलेगा. And obviously for numerical portion आप
जो भी बुक्स अवेलेबल है वो रेफ़र कर सकते हैं, ओके, न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करने के लिए, बिकॉज दिस सब्जेक्ट प्योरली मैथमेटिकल सब्जेक्ट। सो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारी है, बहुत सारी अवेलेबल भी हैं, वो आप उनके लिए अदर बुक्स भी रेफ़र कर सकते हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दी course outcomes based on your 5 unit, so we are the first course outcome is illustrate the various properties of signals and system. For second unit, the course outcome is illustrate various properties of an LSI system, linear time invariant system, LTI, you can also say LTI system. In third unit, the course outcome is explain Fourier transform and Laplace transform, because हम Fourier and Laplace के बारे में पढ़ेंगे. In fourth unit, the course outcome is explain the Z transform, and for fifth unit, the course outcome is discuss various sampling techniques. Okay, so these are the 5 course outcomes based on your 5 units. Now, if I talk about your evaluation process, so this process is same as per the previous semester. CT1 will contain 8% marks, okay. Your internal marks will be evaluated in 50. So weightage of this CT1 is 8% out of your overall internal marks. CT2 is 8% and will be based on unit 2. CT1 will be based on unit 1. Assignment 1 will be based on unit 3 and it contains 3% weightage. Sessional 1 will be based on your first to third unit, okay, and this ST1 will be based on this unit 1, unit 2, unit 3, and weightage is 20%. CT3 will be based on unit 4, weightage is 8%. Assignment 2 will be based on unit 5 and weightage is 3%. and जो लास्ट ST होगा सेशनल टेस्ट, ओके, उस टेस्ट में ओवरऑल जो सिलेबस है वो आपका आएगा एंड द वेटेज विल बी 30% एंड अटेंडेंस वेटेज विल बी योर 20%. Okay, so this is the your internal evaluation, how your marks will be calculated on the basis of your performance in various tests and assignments. Okay, so this is all about your lecture 0. That's why I given the name lecture 0, because it's about your introduction about your subject and process of evaluation, marks, internal marks and course outcomes. So, thank you students. In coming lectures we will start with your according to your syllabus. Thank you students.